क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में आपका स्वागत है। इस एक्सप्लेनर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 5 खास टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इस सवाल से कि आखिर ये चार्ज होता क्या है। फिर हम कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके चार्जेस के बीच फोर्स को मापना सीखेंगे। उसके बाद हम अदृश्य इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर गौर करेंगे और आखिर में एक बहुत पावरफुल शॉर्टकट गॉसेस लॉ के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय उसमें से चट चट की आवाज क्यों आती है, या आसमान में बिजली क्यों चमकती है? इन दोनों सवालों का जवाब है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और इन सब की शुरुआत होती है एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से, और वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए समझते हैं कि चार्ज क्या है और इसकी सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल मास की तरह। जैसे किसी पार्टिकल का मास होता ही है, वैसे ही उस पर कोई ना कोई चार्ज भी होता है, और इसी चार्ज की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसका सुनहरा नियम बहुत सीधा है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं और लाइक्स रिपेल करते हैं। अब हर मटेरियल चार्ज को एक जैसा ट्रीट नहीं करता। इसे एक हाईवे की तरह सोचिए। कंडक्टर्स में, जैसे कि मेटल्स, चार्जेस बड़े आराम से घूम सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स में, जैसे कि प्लास्टिक या लकड़ी, चार्जेस एक ट्रैफिक जैम में फंसे होते हैं, वो हिल नहीं सकते। अगर आप किसी इंसुलेटर पर चार्ज रखते हैं तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। चार्ज की 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली है एडिटिविटी, मतलब आप अलग अलग चार्जेस को जोड़कर टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। दूसरी है कंजर्वेशन, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। और तीसरी, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, वो है क्वांटाइजेशन। यहाँ से चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज कोई कंटिन्यूअस फ्लूइड नहीं है, ये छोटे छोटे इनडिविजिबल पैकेट्स में आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा चार्ज के एक फंडामेंटल यूनिट, जिसे हम ई कहते हैं, उसका होल नंबर मल्टीपल ही होगा। ये ई और कुछ नहीं बल्कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है। इसे हम एक सिंपल फॉर्मूला से दिखाते हैं। Q इज इक्वल टू NE। यहाँ Q है टोटल चार्ज, N कोई भी इंटीजर है जैसे 1, 2 या -3, और E वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है। मतलब आपको नेचर में कभी भी मान लीजिए 1.5 E का चार्ज नहीं मिलेगा। Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि चार्ज क्या है, लेकिन 2 चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को हम मेजर कैसे करें? इस सवाल के जवाब के लिए हमें चलना होगा कूलम्स लॉ की तरफ। ये हैं फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम। इन्होंने बहुत ध्यान से किए गए एक्सपेरिमेंट्स के जरिए पहली बार 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को समझा। उन्होंने हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। कूलम्स लॉ कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आसान शब्दों में, चार्ज जितना ज्यादा, फोर्स उतना ज्यादा, और डिस्टेंस जितना ज्यादा, फोर्स उतनी ही तेजी से कम हो जाएगा। और ये रहा इसका मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ F का मतलब है फोर्स, Q1 और Q2 हमारे 2 चार्जेस हैं, और R है उनके बीच का डिस्टेंस। और हाँ, ये जो सिंबल है एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ये एक कांस्टेंट है जिसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक वैक्यूम में से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आसानी से पास हो सकता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एक चार्ज को ये पता कैसे चलता है कि पास में कोई दूसरा चार्ज है जिस पर फोर्स लगाना है? वो फिजिकली टच तो कर नहीं रहे। इस एक्शन एट अ डिस्टेंस को समझाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। हर चार्ज अपने आसपास के स्पेस में एक तरह का प्रभाव पैदा करता है। इस प्रभाव वाले रीजन को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर आप इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो वो एक फोर्स महसूस करेगा। असल में ये किसी चार्ज द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है। इस इनविजिबल फील्ड को विजुअलाइज करने में हमारी मदद के लिए माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया दिया। इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हैं। ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, और जहां ये लाइंस ज्यादा पास होती हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अकेले पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस सीधी बाहर की तरफ निकलती हैं और एक अकेले नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस सीधी अंदर की तरफ आती हैं। और ये देखिए कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पास पास रखे हों, जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, तो फील्ड लाइंस कैसी दिखती हैं? फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलकर घूमकर नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं, जो अट्रैक्शन के फोर्स को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। चलिए अब इस खास अरेंजमेंट यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर थोड़ा और फोकस करते हैं। ये नेचर में एक बहुत ही कॉमन सेटअप है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस +q और -q का एक जोड़ा होता है, जो एक बहुत छोटे डिस्टेंस, जिसे हम 2a कहेंगे, से अलग होते हैं। हम इसकी स्ट्रेंथ को डाइपोल मोमेंट p से मापते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज q गुना डिस्टेंस 2a होता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। एक डाइपोल से बहुत दूर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके एक्सिस पर यानी एक्सियल पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ 1/r³ के हिसाब से कम होती है। यही बात उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी लागू होती है। ध्यान दीजिए, ये 1/r³ है, 1/r² नहीं, जैसा हमने एक सिंगल चार्ज के लिए देखा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्जेस के फील्ड्स एक दूसरे को कुछ हद तक कैंसिल कर देते हैं, जिससे दूर जाने पर टोटल फील्ड कमजोर हो जाता है। E is equal to 2p divided by 4pi epsilon r cube. E is equal to minus p divided by 4pi epsilon r cube. अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कूलम्स लॉ का इस्तेमाल किया, लेकिन कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए वो कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं। शुक्र है जिन सिचुएशंस में बहुत सिमेट्री होती हैं, उनके लिए हमारे पास एक कहीं ज़्यादा आसान टूल है, गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर मौजूद नेट चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करने पर मिलता है। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उस सरफेस से गुजरने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या के तौर पर सोच सकते हैं, और इसका जादू ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्जेस अंदर कैसे अरेंज किए गए हैं या बाहर कोई और चार्जेस हैं या नहीं। टोटल फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ अंदर बंद चार्ज पर डिपेंड करता है। phi is equal to q enclosed by epsilon naught। इस लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ आसान से स्टेप्स हैं। चलिए एक लंबी चार्ज्ड वायर का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आपको वायर के चारों ओर एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, मान लीजिए एक सिलेंडर। दूसरा स्टेप, इस सिलेंडर के अंदर टोटल कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो पता कीजिए। तीसरा, फ्लक्स को कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू E टाइम्स एरिया। और आखिर में फ्लक्स की इन दोनों वैल्यूज को बराबर रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E के लिए सॉल्व कर लीजिए। E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r। तो हमने स्टेशनरी चार्जेस के फंडामेंटल्स को कवर कर लिया है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया। हमने देखा कि वो फोर्सेस और फील्ड्स कैसे बनाते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये चार्जेस चलना शुरू कर देते हैं? यही एक सवाल हमें फिजिक्स के अगले रोमांचक चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी की ओर ले जाता है।